जी हाँ दोस्तों भैया, आरबीआई ने सबसे पहले हमें खुशखबरी ये दी कि आप लोगों की भैया जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर कम कर दिया। जैसे भैया रेपो रेट कम होती है, ब्याज दर यहाँ पर तुरंत आप लोगों की यहाँ पर कम हो जाती है। और आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशली होने वाला है। अगर आप लोग भैया होम लोन लेने वाले हैं या आप लोग कोई प्रॉपर्टी लोन लेने वाले हैं या आप लोग कोई यहाँ पर मॉर्गेज लेने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम भैया कंप्लीट बात करेंगे किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर कम प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन कौन से भी ये शानदार नए अपडेट हैं जो बैंक वाले या लोन देने वाले आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां पर भैया उनका वहां पर नुकसान हो जाता है और कस्टमर का यहाँ पर फायदा होता है। तो भैया सबसे पहले आप लोगों में बता दूं, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर मॉर्गेज लोन और होम लोन दोनों को थोड़ा सा कंपेरिजन यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसी के साथ में हम देखने वाले हैं कहाँ से आप लोगों को लोन मिलेगा और कहाँ से आप लोगों को लोन लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है भैया। तो उसके लिए यहाँ पर भैया हम एनबीएफसी भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं और बैंक को भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो नए लोग हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ पर्सनल और कुछ बेसिक चीजें वो यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले बात करते हुए जो होम लोन होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या जिसे भैया हम मॉर्गेज लोन बोलते हैं या इसको कुछ लोग यहाँ पर लैप भी बोलते हैं, और इसके अंदर आपको जो कंपेरिजन मिलेगा ना, तभी आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको समझ पाएंगे। होम लोन किनको मिलता है भैया? जो नया घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए, या पहले से कोई घर है उनका तो उसका रिनोवेशन करवाने के लिए, तो भैया आपको मिलेगा होम लोन या कंस्ट्रक्शन लोन मिलेगा। अगर बात करें अपन लैब की, तो लैब में देखो आप लोगों की प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पर बैंक या कंपनी के पास में गिरवी रहेगी और उसके ऊपर चाहे आप लोग कुछ भी चीज़ों के लिए आप लोग खर्च करें, चाहे आप लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, कोई एजुकेशन की बच्चों की फीस है उसके लिए यहाँ पर खर्च कर सकते हैं, या कोई मेडिकल की इमरजेंसी है, कोई शादी है, कुछ भी आप लोगों की जो इच्छा है ना, वहाँ पर आप लोग अपने लोन के पैसा का इस्तेमाल करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन होम लोन में भैया यहाँ पर आपको मकान घर बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर, अन्यथा आप लोगों को लोन नहीं मिलता। बात करिए भैया कोलेट्रल की, तो देखिए कोलेट्रल में क्या होता है, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन वगैरह रख रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बैंक के पास में गिरवी रहेगी। प्रॉपर्टी लोन में क्या है, चाहे आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो चाहे आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई दुकान हो, सभी यहाँ पर अटैच हो जाती है। बाकी होम लोन भैया कमर्शियल के ऊपर देखने को नहीं मिलता। अगली बात करें अपन ब्याज दरों की, जब भी भैया ब्याज दर आए ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होम लोन की ब्याज दरें हैं हमेशा कम देखने को मिलेगी आप लोगों को, प्रॉपर्टी या लैब की तुलना में आपको यहाँ पर सस्ती देखने को मिलेगी होम लोन की ब्याज दरें। कौन सा बैंक बेस्ट होगा इसके ऊपर अपन आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और कैसे आप लोग अपने लिमिट को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, और कम प्रॉपर्टी की वैल्यू फिर भी आप लोग ज़्यादा लोन कैसे ले सकते हैं, अप्लाई कैसे करना, सब कुछ भैया मैं आज आपको इस वीडियो बताऊँगा, बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। अगली बात करें अपन लोन की राशि, तो देखिए लोन की राशि होती है वो 80 से 90% मिल जाती है। एलटीवी रेशियो यहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉपर्टी लोन की जो एलटीवी रेशियो होता है, जिसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहा जाता है, वह यहाँ पर होम लोन की तुलना में यहाँ पर कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो लोन होता है उसके ऊपर आपको लोन जो सैंक्शन होता है ना, वो यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टेन्योर की अगर हम बात करें तो होम लोन की जो अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। मैक्सिमम भैया आप लोग यहाँ पर 30 साल तक की भी यहाँ पर किस्तें बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका 50% देखने को मिलता है कि 15 से 20 साल तक की आपको वैल्यू देखने को मिल जा सकती है। इसका पूरा ड्यूरेशन की बात करें, टैक्स के लाभ देखो, अब पहले की बात ये थी कि भैया पहले आपको होम लोन के ऊपर 80C और 24B के तहत यहाँ पर छूट मिलती थी, लेकिन जो नया टैक्स रिजीम आया उसके अंदर आप लोग अगर अभी भी अगर ओल्ड यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और प्रॉपर्टी लोन में तो पहले भी कोई बेनिफिट नहीं था दोस्तों। कुछ अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो लगभग दोनों में सेम से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पहचान व पते का प्रमाण पत्र यानी केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले, जिसमें आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, बिजली का बिल हो गया। दोनों के अंदर आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। बैंक की डिटेल होगी जिसके अंदर आपका 6 से 12 महीने का यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट होगा, और अगर आप लोग बिजनेस वाले हैं तो वहाँ पर आपका बिजनेस का स्टेटमेंट और आपके पर्सनल अकाउंट का स्टेटमेंट दोनों यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इनकम की बात करो, अगर आप लोग सैलरी वाले हैं या आप लोग हर महीने कोई फिक्स सैलरी मिलती है,
तो आपके 3 महीने की देखो सैलरी लगेगी यहाँ पर, और 2 से 3 साल तक का आपका ITR फॉर्म या आपका जो फॉर्म 16 होता है, जो आपको जिसने आपको जॉब दे रखी है, वो आपको अवेलेबल करवाता। बिजनेस वालों में सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 2 या 3 साल का आपका ITR होना चाहिए और आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, दोनों यहाँ पर कंसीडर की जाती है। अब प्रोफेशनल प्रमाण की बात करूँ तो जो सैलरी वाले हैं उनको और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, और जो बिजनेस वाले हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई छोटा मोटा खुद का धंधा करते हैं, उनके लिए भी देखो GST रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी, या कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन है या कोई शॉप एक्ट का कोई लाइसेंस है, तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। अब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर कोई सेल डीड हो रखी है, इसके अलावा कोई टाइटल डीड है, या कोई पहले से कोई इसके साथ में जैसे कोई बिल्डिंग का कोई प्लान बना रखा है या साइट प्लान है, इसके अलावा एम्बर्समेंट सर्टिफिकेट, ये काफ़ी जगह यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर लोकली आप लोगों को देना पड़ता। सेम यहाँ पर भी सारी चीज़ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं यार इसकी कुछ बेसिक चीज़ों की, जिसके अंदर है अप्लाई कैसे करना चाहिए आपको, और अप्लाई करने का बेस्ट मेथड क्या। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछोगे ना, तो आप लोगों को अप्लाई बैंक में या NBFC ब्रांच में जाकर ही आपको अप्लाई करनी है, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन ही यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला। ऑनलाइन के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सारा काम भैया होना ऑफलाइन ही है। इसलिए आप लोग ऑफलाइन जाइए, जो आपका यहाँ पर लोन प्रोवाइडर है उससे आप लोग जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोग नेगोशिएशन करेंगे वहाँ पर। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग अप्लाई भी ऑफलाइन ही कीजिएगा, ताकि आप लोग उसको बोल सकें कि भैया ये चीज़ देगा तो ही मैं यहाँ पर आपकी फाइल लगाऊंगा, नहीं तो फाइल नहीं लगाऊंगा। और मोस्टली आप लोग फाइल लगाना जनवरी के आसपास में, दिसंबर के आसपास में, ताकि आपकी फाइल है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी सेंक्शन हो जाएगी, और आपकी जो छोटी मोटी गलतियाँ ना वो भी यहाँ पर दूर हो जाती है, उसको यहाँ पर थोड़ा कंसिडर कम किया जाता है। सिविल की बात करें तो सिविल आप लोगों के यहाँ पर 650 से 750 के बीच में होना चाहिए, यानी गुड सिविल के ऊपर आप लोगों को इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा भैया। कौन से बैंक से आपको लोन लेना चाहिए, देखिए किस बैंक से आपको प्राथमिकता देनी है, जहाँ पर सबसे पहले आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको सबसे कम दे रहा हो। दूसरा, जिस बैंक का भैया LTV रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हो, उस बैंक को आपको प्रीफर करना है। तीसरा, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर कौन लोन अवेलेबल करवा रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो बैंक्स होते हैं ना वो रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर अपना ग्राम पंचायत का पट्टा या जो पट्टे वगैरह कम होते हैं ना उनके ऊपर, या सोसाइटी के पट्टों के ऊपर यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर लोन अवेलेबल करवा दें। तो ये कंपेरिजन आपको लोकल में खुद ही अपने हैंड से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कौन तो हमें अवेलेबल करवा रहा और कौन अवेलेबल नहीं करवा रहा। और अगर आपके पास में देखोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो फिर आप लोगों के यहाँ पर या तो SDFC की तरफ आंख बंद करके चले जाना है, या आप लोग ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो पब्लिक सेक्टर के बैंक पे जाऊँगा, तो आप लोग SBI की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर SDFC और ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं जो आपने टाइटल देखा था कि हाउ टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट। देखिए क्रेडिट लिमिट होगी होम लोन की या मॉर्गेज की, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोपोर्शनल रहती है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। आपकी प्रॉपर्टी की जितनी ज़्यादा LTV रेशियो होगा या जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू निकलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन 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 दोस्तों, आप लोग इसको यहाँ पर लोन को इम्प्रूव भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? 2 कंडीशन के साथ में अवेलेबल है। कौन सी? एक तो आप अपने साथ में कोई किसी दूसरे को एप्लीकेंट को ऐड करवा लीजिए, प्लस आप लोग एडिशनल कोई गारंटर है उसको भी यहाँ पर ऐड करवा लीजिए, तो भी आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ सकती है। तीसरा, आप लोगों के पास में कोई स्टेबल इनकम प्रूफ हो, या आप लोग कोई स्टेबल जॉब में हो, तो भी आप लोगों की जो लोन का अमाउंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों, आप लोगों का अगर यहाँ पर दोनों सेक्टर में अगर मामला कमजोर है, तो फिर आपको बैंक तो देखो लोन देगा ही नहीं। फिर आपको यहाँ पर 2 महंगा लोन है जिसे हम कहते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वहाँ से फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है ना, वो नॉर्मली यहाँ पर 7.5-8% से स्टार्ट हो जाती है और 12-13% तक यहाँ पर जाती है। तो ये अगर आप लोगों को RBI की रेट्स का अगर डायरेक्ट बेनिफिट लेना होगा, तो फिर आपको यहाँ पर फ्लोटिंग में इंटरेस्ट रेट लेना है, जो यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मेरे पूरे 10 साल के टेन्योर में एकदम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आए, तो फिर आप लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेना, वो यहाँ पर 1 से 1.5% आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर लोन लेते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप हमें हाइप भी कर सकते हैं, या कोई कमेंट है तो हमें कमेंट में पूछिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यहाँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।